चलिए बेटा कंसाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट पे अभी तक बहुत अच्छा से चल रहा है, कोई होमवर्क तो नहीं दिए थे। यहाँ पे कंसाइनर होता है, मालिक एजेंट होता है, कंसाइनी कंसाइनर गुड्स भेजता है और कंसाइनी क्या करता है, गुड्स को बेचकर कमीशन और खर्चा काटकर पैसा देता है। 3 टाइप के कमीशन दिए जाते हैं बेटा, 3 टाइप के कमीशन। 3 टाइप के कमीशन क्या क्या होता है बेटा? ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन पे कुछ नहीं कहना। ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है एक्सेस सेल प्राइस के लिए या नया प्रोडक्ट बेचने में मेहनत के लिए। और डेल क्रेडर कमीशन तो क्रेडिट सेल, बैड डेट का रिस्क के लिए। अगर डीसीसी दिया जाएगा, बैड डेट लॉस है कंसाइनी का, और डीसीसी नहीं देंगे तो बैड डेट लॉस है कंसाइनर का। कॉस्ट पे भी माल भेजा जा सकता है, आईपी पे भी माल भेजा जा सकता है। आईपी क्या होता है बेटा? कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। सर क्या यही सेल प्राइस है? हाँ यही सेल प्राइस है, इससे ऊपर में भी बेचा जा सकता है, तभी तो ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगा। बट सेल प्राइस कभी भी इससे नीचे नहीं आएगा, आईपी से आएगा तो वायु का कमीशन से काट लेंगे हम लोग पैसा। यू आर नॉट अलाउड टू सेल गुड्स बिलो आईपी, जो प्राइस मैंने सेट किया है। ज़्यादा में बेचो ठीक है, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन पे आ गए थे। स्टॉक वैल्यूएशन, गुवाहाटी से जोरहाट माल जा रहा है तो उसका स्टॉक वैल्यूएशन में यहाँ से वहाँ जाने का भी खर्चा प्लस हो जाएगा। तो वो फॉर्मेट याद रखना है आप लोगों को। 3 कॉलम 4 कॉलम्स बनाए थे, क्वांटिटी का, एक कॉस्ट का और एक आईपी का। आईपी पे माल भेजेंगे तो आईपी लिखेंगे, नहीं भेजेंगे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है अरनाज रानी? ओके, क्वांटिटी और कॉस्ट तो लिखना ही पड़ेगा। गुड्स एंड क्वांटिटी के घर में क्वांटिटी, कॉस्ट के घर में कॉस्ट। पेपर सेटर क्वांटिटी डालना भूल जाएगा तो आप लोग 100 ले लेना, 1 ले लेना, कुछ भी ले लेना बट ले लेना। प्लस कंसाइनर का भेजने का खर्चा हो जाएगा प्लस, और प्लस कंसाइनी का भी खर्चा प्लस होगा। दुकान तक लाने का खर्चा, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। AS2 में गोडाउन तक लाने का खर्चा, और भी कुछ है तो बोल दो। गोडाउन तक लाने का खर्चा AS2 में आप पढ़े हैं बेटा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे ऑफिस का खर्चा नहीं आता है, सेलिंग का नहीं आता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता है, स्टोरेज तक आने का खर्चा आएगा और उसके बाद का खर्चा नहीं आएगा। जब बिजनेस का प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे सब आता है। स्टॉक वैल्यूएशन पे, स्टॉक वैल्यूएशन पे ओनली दुकान गोडाउन तक लाने का खर्चा, नॉन सेलिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आएगा। स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। AS2 बोलता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, और एनआरवी कम है तो एनआरवी पे भी दिखा देंगे। एनआरवी कम होता नहीं है तो स्टॉक का ऑलवेज कॉस्ट। बट आपके कंसाइनर ने आईपी में माल भेजा तो सिस्टम को मेंटेन करने के लिए स्टॉक हम लोग आईपी में दिखाएंगे। AS2 नाराज हो जाएगा तो टन से स्टॉक रिजर्व का चादर पहना देंगे, वो मारने आएगा, बोलेगा स्टॉक रिजर्व है, ठीक है। तो व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? स्टॉक एट आईपी माइनस स्टॉक एट सीपी। डेफिनेशन होता है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होना चाहिए। आप आईपी में दिखा रहे हो तो उसमें प्रॉफिट दिखा रहे हो, उसी को कहते हैं स्टॉक रिजर्व। 1000 से ज़्यादा बार यूज़ करोगे टिल यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टर्म स्टॉक रिजर्व। अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ करेंगे, एकदम फेविकॉल का जोड़ लगा देना, इंडियन चाइनीज़ नहीं, कि छुटे नहीं। स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व, अनरियलाइज प्रॉफिट। आज का टॉपिक है बेटा यही 2। गुड्स भेजते हैं गुवाहाटी से जोरहाट, जोरहाट रेलवे स्टेशन से दुकान गोडाउन तक आएगा। यहाँ से वहाँ सामान जाते जाते भी लॉस हो सकता है, गोडाउन में रखे रखे भी लॉस हो सकता है। चोरी चपाटी तो आए दिन होते रहते हैं, ध्यान देंगे, सिक्योरिटी गार्ड बैठा के रखेंगे तो चोरी नहीं होगा। और कहा था ना, क्या कहा था? शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है,
टूट जाता है। भाई टूटा नहीं ना? सीए से दिल लगाना कभी नहीं टूटेगा। सिर्फ वायु हाँ बोल रहा है, बाकी सब किससे दिल लगाओगे? तो बेटा ग्लासवेयर आइटम आप भेजेंगे, ग्लासवेयर आइटम आप भेजेंगे तो वो सामान मैम को बोल दो गूगल पे ट्रांसफर, मैम को बोल दो गूगल पे से ट्रांसफर कर दे। विनीता या किसी को बोल दो, मैं दे दूंगा अगर है तो। विनीता, हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? शीशा हो या दिल, मतलब शीशा वाला सामान भेजेंगे चाहे जितना भी ध्यान दो टूट जाता है, वो टूट ही जाएगा चाहे जितना भी ध्यान दो। दिल के साथ भी वैसे ही है क्या? चाहे जितना भी ध्यान दो टूट जाता है? किसी को पता है क्या? अरे बॉलीवुड का सिनेमा उन्हीं में नहीं देखा क्या? टूटता है क्या दिल बल? हाँ सर, इधर गुड़िया लोग देखता है। भाई बताओ भाई, इस क्लास में मैं और तुम ही हो बड़े लोग। जल्दी बोलो, मैं पढ़ाने स्टार्ट करूं। मैं बोला ना टूट जाता है। ओके ठीक है, चाहे जितना भी ध्यान दो, आप फ्रूट्स भेजेंगे, वेजिटेबल्स भेजेंगे, पेरिसेबल सामान, खराब होने वाला सामान भेजेंगे, जितना भी ध्यान दो कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। और जो चोरी चपाटी एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिसे रोका जा सकता है, उस लॉस को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ये कंसेप्ट भी टिल यू बिकम सीए में 1000 बार से ज़्यादा यूज़ करेंगे, कभी नहीं भूलना। नॉर्मल लॉस जो होता है, हम लोग हमेशा कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते, कॉस्ट को इन्फ्लेट करके दिखाऊंगा, एकदम दिल दिमाग पूरा एकदम छाप लेना अच्छी तरह से लाइफ टाइम। तभी तो गोभी आता है 100 रुपया का, फूल होता है इतना, डंडी पत्ता फेंक देती है, और फिर गोभी का कॉस्ट, गोभी का सब्जी का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो गोभी का कीमत 100 रुपया दिखाते, फिर मसाला वगैरह भी दिखाएंगे। बट ऐसे नहीं बोलेंगे कि 30% ही गोभी यूज हुआ, 70% तो फेंक दिया। वी डोंट टेक 30 रुपया, वी टेक 100 रुपया। नॉर्मल लॉस है। गए थे दुकान में बिन डंडी का फ्लावर वाला देने के लिए, 100 दुकान चला गया, बाद में पगलू घोषित हो गए, आ गए, यानी अनएवॉइडेबल है। आप गोभी खाओगे तो डंडी आपको करना ही पड़ेगा एडजस्ट। आपको मटर खाने का मन है तो छिलका तो वेस्टेज होना ही पड़ेगा, वो भी कोशिश करके देख लो। क्या नाम है? मुकेश बाबा, कोशिश करके देख लो, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो लॉस होएगा ही, नॉर्मल लॉस। आम चाहे जितना भी अच्छा खरीद के लेकर आओ, 5 केजी 10 केजी, कुछ ना कुछ तो खराब निकलेगा ही। अब उसको लेके गुड़िया लोग जाके दुकानदार से झगड़ेंगे क्या? 5 किलो का 5 किलो खराब है, तब झगड़ेंगे। एक आध पीस हो गया तो पगलू है क्या? ये फर्नीचर पे आप बैठे हो, सब इसको रियल लाइफ समझना, क्योंकि इंटर में भी यही सुनोगे, फाइनल में भी यही सुनोगे, तीनों लेवल पे सुनना है। तो एकदम अभी से पकड़ के रखना। जिस फर्नीचर पे बैठे हैं सनमाइका लगा हुआ है, देखो अच्छी तरह से व्हाइट कलर का, वैसा सीट नहीं आता है, बड़ा बड़ा सीट आता है। एक एक सीट 3-3 हजार 5-5 हजार रुपया का लगता है। अंबानी अदानी तो करोड़ों का लिखता होगा, हम अपने औकात का बात किए। एक सीट 5,000 में आता है, एक सीट में 2 फर्नीचर बनता, साइड का कट फुट के फेंक देता है। जब बन रहा था बड़ा तकलीफ हुआ, कारपेंटर जी को बोले मिस्त्री जी ये तो इतना फेंक रहे, इतना रुपया लगा। साहब आप ही खरीद के लाई नहीं एक साइज का। हम बोले क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। बोले ऐसा मिलता नहीं है सर, काटना ही पड़ेगा। हम बोले इसका 10-20% तो लॉस हो गया। सर हो गई, वो सिखा दिया नॉर्मल लॉस है, वो तो होगा ही। हमने कुछ कोशिश कीजिए ना, नहीं हो सकता। तो ये फर्नीचर भी एक एक सीट खरीदते 5,000 का, यूज होता है 80%, 20% गया राम, लग गया 5,000 रुपया, बट यूज तो नहीं हुआ, बट फिर भी खर्चा दिखाएंगे 5,000, नॉर्मल लॉस। वो सीट लाते समय रखते समय गलत से फेंक दिया, टूट फूट गया, उसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। बेटा समझ में आ गया? अभी 1-2 दिन के लिए, कंसाइनमेंट के लिए नहीं, 1-2 साल के लिए बोलना।
ठीक है। और जब भी नॉर्मल लॉस का बात आएगा, मटर का नाम याद रखना और गोभी का नाम याद रखना। सर पानी पिया रे बहुत बार, बोलो नॉर्मल लॉस हो रहा है, बट वी डोंट माइंड, ऐसे बोलो तभी तो याद रहेगा। नॉर्मल लॉस हो गया आपका, विल यू माइंड इट? विल यू कंप्लेन टू योर पेरेंट्स? सर ने पानी पिया, पता है हमारा समय वेस्ट कर दिया। नो तो ये पैसा तो इतना देर तुम्हें पढ़ाया नहीं, बियर आपको ही करना पड़ेगा। सो नॉर्मल लॉस कस्टमर बियर करता है, रेट को बढ़ा देते हैं। डन बेटा। थोड़ा देर के लिए, मैंने आज तो छोटा क्लास है, आप लोग कंसाइनमेंट नहीं समझना, सोचना कि हम जिंदगी बनाने आए। इट्स नॉट अबाउट कंसाइनमेंट चैप्टर, इट्स योर पढ़ाई फ्यूचर का। इतने जगह आने वाला है ना, मतलब मेरे को मन कर रहा है कि मैं इतना दूँ जितना भी दूँ ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि पूरा इंटर यही है, फाइनल यही है, वो मेरे को दिखता है। तो मन कर रहा है कि एकदम पूरा निकाल के रख दूँ एकदम अच्छा से विश्व को आपके सामने, बट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे, वो फीलिंग्स आ रहा है। इसलिए आप लोग कंसाइनमेंट नहीं पढ़ने हैं, अभी बहुत बड़ा चीज़ पढ़ने आए हो, उसलिए ध्यान से देखना। थ्योरी इतना लिख लिया था ना, अनअवॉइडेबल रीजन, कॉस्ट इन्फ्लेट, अवॉइडेबल रीजन, कॉस्ट, पीएल ना। एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर कंसाइनमेंट में जोड़ेंगे। परचेज किया 100 kg आम खरीदे, परचेज किया 100 kg, 50 रुपया पर kg, कितना हो गया? आम का व्यापारी आम खरीदता है, बोलो बेटा, 100 kg खरीदेगा ना, हमारे आपके घर के लिए तो नहीं होता है। 100 kg आम खरीदेगा तो क्या वो 100 kg बेच पाएगा क्या, बताओ तो? बड़ा सा कार्टून वगैरह में, बस्ता वगैरह में खरीदेगा 100 kg, तो क्या 100 kg बेचने लायक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो क्या होगा बेटा? घर पे ले जाएगा, हाँ थोड़ा तो खराब हो गई, एकदम अच्छा से फ्रीजर पे वगैरह वगैरह रखो तो भी खराब होगा। नॉर्मल लॉस 10 kg, नॉर्मल लॉस है क्या? 10 kg, 10% सामान तो खराब होगा ही होगा। कितना परसेंट? अब कॉस्टिंग देखो कैसे करते हैं। 100 kg का कॉस्ट कितना था बेटा? 5000। किस तरह से रेट को इन्फ्लेट करते हैं, पूरा आपकी जिंदगी को एकदम 2-3 लेवल अपग्रेड कर देगा ये कंसेप्ट। लेस नॉर्मल लॉस, कितना लॉस हो गया? 10 kg नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं करते। नॉर्मल लॉस होने से क्वांटिटी कम जाता है। क्या कम जाता है? क्वांटिटी। और कॉस्ट वही रहेगा 5000, कॉस्ट पर केजी बढ़ जाएगा, रेट इन्फ्लेट हो जाते हैं। 5000 बाई 90, $55.555 दीपक के घर तक 55.56। अभी रेलवे गेट बंद है, इधर ही रुक जाओ। 55.56। This is the application of normal loss, impact of normal loss, whole life long, जिंदगी भर जितना पढ़ाई करोगे, जहाँ खर्चा का बात आएगा, लॉस का बात आएगा, यही है। This is your life, this is your future। न जाने कितने मार्क्स छिपे इसके अंदर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, बट बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसीलिए तो कोलकाता में 50 रुपया में आम होता है और गुवाहाटी आते आते 60, 70, 100 हो जाता है। उसका रीज़न खर्चा भी है, प्रॉफिट भी है, प्लस ये भी है। देखो यहीं पे फैंसी बाजार में से होलसेल में माल खरीद के भरोलू मुख में दुकान लगाते हैं हम, पैदल पैदल जाते हैं, पैदल पैदल आते हैं 100 kg माल लेकर,
और यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं तो 90 केजी ही माल बनता है, तो मैं कॉस्टिंग बोलूँगा 5,000 रुपये ही 90 केजी माल का। 10 केजी वो सड़ गया, उसे रोका नहीं जा सकता है, वो होगा ही होगा इतने माल पे। तो फैंसी बाजार में जो सामान 50 रुपया पर केजी मिलता है, भोलू मुख पे ही वो सामान 55.56 मिलेगा, प्लस प्रॉफिट तो छोड़ दो, और कुछ भी ना, प्रॉफिट ना भी करूँ मैं, प्रॉफिट ना भी करूँ, जितना मैं खरीदूँ उतना मैं बेचूँ तो भी 55 रुपया 55 पैसा पे बेचूंगा पर केजी। दिस कॉल नॉर्मल लॉस होने से क्वांटिटी कम जाता है, कॉस्ट कुछ नहीं करते, रेट इन्फ्लेट हो जाता है। नॉर्मल लॉस होने से क्वांटिटी कम जाता है, कॉस्ट रिमेन सेम, रेट इन्फ्लेट हो जाता है, रेट बढ़ जाता है। हमेशा नॉर्मल लॉस गुड यूनिट बियर करता है, गुड यूनिट। 100 इज परचेज, 10 इज डैमेज लॉस, 90 इज गुड यूनिट। गुड यूनिट बियर करेगा नॉर्मल लॉस का गुड यूनिट। ये मेरी दुकान पे मैं 55 रुपया चार्ज करूंगा, नाराज होकर दीपक के दुकान में जाओगे, दीपक भी फैंसी बाजार से सामान खरीद के मेरी दुकान के बाजू लगाता है, कॉम्पिटिटर है, उसके भी लॉस होंगे। जा अपने दोस्त के पास, उसके भी लॉस होंगे। उसके बाजू में अर्जुन भाई भी दुकान लगाते हैं करण के साथ, करण अर्जुन स्टोर, वो भी, उनके पास भी नॉर्मल लॉस होगा। जा उनके दुकान में भी 55.55 लगेगा। डन बेटा, कभी नहीं बोलना, ये सबके लाइफ पे होता है। दैट्स इट। और बोलो पक्का एकदम 3 साल तो याद रखना पढ़ाई के स्टूडेंट लाइफ पे, रियल लाइफ पे तो अपने आप हो जाता है, बट स्टूडेंट लाइफ में तो फोर्सफुली डाइजेस्ट करवाना पड़ता है। डन बेटा। नॉर्मल लॉस होने से यूनिट्स कम जाता है, कॉस्ट रिमेन सेम, सो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। इतना बड़ा कहानी को एकदम मंत्र बना के, ताबीज बना के रख लो, ताबीज। 3 ताबीज के अंदर 3 मंत्र डाला है। नॉर्मल लॉस होने से यूनिट्स कम जाता है, टोटल कॉस्ट रिमेन सेम, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। इसको ताबीज बना के रख लो। दिमाग तो गजनी है, जहां नॉर्मल लॉस लिखे थे वहां लिखना जरूरी है। कल एचएस सेकेंड टेबल एक ऐसे ही बना के दिया, दिमाग तो गजनी है, डैश है। देखा था क्या तुम लोग? हाँ, क्या क्या सोचता है बच्चा लोग यार। मेरे को यहाँ बैठे बैठे लगता है तुम टिंग टिंग हो, कुछ जानते नहीं हो। मैं खूब पढ़ाता हूँ, उस्ताद के उस्ताद बैठे हैं लोग। जब इंटर का रिजल्ट आएगा तब आप सब बोलना सर छोटा बच्चा ना समझना हम लोगों को, हम लोग बहुत बड़े हैं सर। बोले बेटा टिंग टिंग छापो, ताबीज बनाए नहीं। नॉर्मल लॉस होने से क्वांटिटी कम जाएगा, टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम। बिटिया पानी पिलाओ, और बाहर का पानी भी नहीं पीती। नॉर्मल लॉस होने से क्वांटिटी कम जाएगा, और क्या बोला, टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा। हाँ यस, दिस इज साक्षात एग्जाम्पल। छाप लो, थैंक यू। चोर पहले छाप लेते हो। वायु का टेस्ट का कॉपी अच्छा से देखना पड़ेगा, बहुत जल्दी नहीं करता है वो, तो टेस्ट में गलती करेगा तो उठा के पटकेंगे। टीचर्स डे के बाद फॉर्म में आ गया तुम। सिमरन छाप, सिमरन छाप। छोड़िए इसको। नॉर्मल लॉस हो गया। डन। अनाज लगता थक गई है बेटी, पानी नहीं पिलाओ बेटा, थोड़ा छोटा क्लास है अभी, 12 बज गया और बस 1 घंटा का, देखते देखते चला जाएगा। इसके बाद भी क्लास है क्या? क्या क्लास? गजब, बैच 1 है ना। सबको बोले कि जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो सबको ही लग गए। 15 तारीख तक हमने बोले हैं, देखो कब तक हो जाता है। इट इज़ इक्वल लॉ तो हो जाए, उसके बाद अच्छा से फिर रिवीजन करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, रिवीजन कराएंगे। दिस डन बेटा।
इस बैच में जितना बच्चा है जो रेगुलर आता है, जो ट्यूशन किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ता है, उनका तो सक्सेस गारंटी कर देंगे। बाकी का जो एब्सेंट रहेगा तो उसको कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। दिस डन बेटा, आओ बेटा। एबनॉर्मल लॉस, बेटा ये भी समझ गए ना, मेरा कंसाइनमेंट चैप्टर बच गया। ये एबनॉर्मल लॉस देखो ना, 100 kg आम खरीदे हम लोग फैंसी बाजार से, और फैंसी बाजार से आम लेके आ रहे थे भरुलू मुख, हाय राम रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? और 10 kg आम खराब हो गया। दीपक बाबा तो एकदम धीरे धीरे होले होले समझ के आएंगे, इधर से घूम के एक्सीडेंट नहीं होगा, तो उनका तो कॉस्टिंग 100 kg के हिसाब से बनेगा। और हम तो इधर मोबाइल पे गपियाते गपियाते आता है ना, लोग देखते होगे, आप लोगों को कभी होता होगा मोबाइल पे, तो बाइक चलाने पे मोबाइल, साइकिल चलाने पे मोबाइल, कैलकुलेटर चलाने पे मोबाइल, रिक्शा में बैठ के मोबाइल, पैदल मोबाइल, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, न जाने बैठे बैठे भी लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे क्लास में। वो कल मेरे को पता चल गया, फर्स्ट ईयर लोग जो वीडियो बनाए ना, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसका वीडियो दिखा। आज उनको प्यार से खबर लूंगा, कल तो कुछ बोला नहीं, एक तो क्लास में मोबाइल ये अलाउड ही नहीं है, और अच्छे से वीडियो बना के मेरे को देता है, देखिए सर आपका वीडियो बनाया है। तो कल तो माहौल ही वैसा था, आज आके एकदम पहले ही से चार्ज में लगा देंगे। बोले तुम लोग का मोबाइल कैसे निकाल के रिकॉर्डिंग कर लिया? पढ़ाते समय तो मोबाइल ही अलाउड नहीं है, और चोरनी लोग क्या गजब, इधर ही मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर लिया। चोरी लोग की तो किया इधर से बैठ के। तो सब जगह मोबाइल यूज होगा तो एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस। बेटा एक्सीडेंट्स मेरे साथ हो गया आम लाते समय, क्या दीपक बाबा के साथ भी होगा क्या? क्यों? संभल के आएगा। तो फिर मेरे लिए ये एबनॉर्मल लॉस है। क्या एक्सीडेंट को रोका जा सकता था क्या? कैसे? संभल के आ जाए, या एबनॉर्मल लॉस समझ में आ गया ना। 100 kg आम खरीदे, 10 kg आम तो एक्सीडेंट पे लॉस हो गया, तो बेचने के लिए क्या 100 kg बचा ना 90 kg? 90 kg नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस, माल तो कम जाएगा भाई, 10 kg माल तो कम ही जाएगा। लेस एबनॉर्मल लॉस आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, अब दोनों को मर्ज करके रखेंगे। लेस कितना kg? 10 kg, 90। बेचेंगे कितना माल? आम, कितना आम बेचेंगे? 90 kg। अब मैं कॉस्टिंग क्या करूंगा, इस 10 kg का भी कॉस्टिंग निकाल के पीएल में भेजूंगा। ये हमारे गलती से लॉस हुआ, तो यानी हमारा रेट अभी भी 50 रहेगा। अभी थोड़ा देर पहले 55 हो गया था ना। एबनॉर्मल लॉस का कभी भी ये जो इफेक्ट अपने कस्टमर के ऊपर मत फेंकना। कस्टमर भी जाएगा, साथ में दोस्त को भी ले जाएगा, पूरे समाज को ले जाएगा, परछाई भी देखने नहीं मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस अगर आप कस्टमर से चार्ज करोगे, आपके गलती से लॉस हुआ है, ये आप बियर करेंगे, कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं करेंगे। कॉस्ट 50 रहेगा, क्या रहेगा? 50। तो अभी हम लोग कॉस्ट हटा देंगे, माइनस कर देंगे। बहुत बड़ा ज्ञान बेटा, बहुत बड़ा ज्ञान। 5000 kg, 5000 रुपया 100 kg का है, तो 10 kg का 500, तो बचा कितना? 4000। अभी भी कॉस्ट पर केजी सेम रह जाएगा, 4500 बाई 90, 50। एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट डायरेक्टली टू योर पीएल। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे और उसे कॉस्ट से हटा देंगे। ये सामान नहीं बेचेंगे, इतना रुपया नहीं का सामान नहीं बेच पाया, इतना लॉस है, हम बियर करेंगे। आप लोग उस्ताद लोग बोलेंगे सर ले लो कस्टमर से ठग लो। बेटा आज ठगेंगे, कल दुकानदारी बंद। बोलो बेटा, तो दुकान एक दिन ठग के दुकानदारी बंद थोड़ा ना करना है, जिंदगी भर व्यापार करना है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। कॉस्टिंग में एक चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, 25-26 सम है, हर एक सम में यही है। कॉस्टिंग में तो अच्छा से आपको सीखेंगे ना कॉस्ट कैलकुलेट करना इंटर में आकर। आज ही मैंने इंटर वाले को पढ़ाया, कॉस्टिंग का बेसिक्स ही पढ़ाया। हमेशा नॉर्मल कॉस्ट चार्ज करते, नॉर्मल कॉस्ट।
आज ही उनको लिखाया, अभी अभी तो आप लोग के पढ़ाने से पहले, इसलिए दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में बहुत चिल्लाया मैं आज ही सुबह सुबह। ये नॉर्मलिटी के बेसिस पे नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मली लगता है वही कॉस्ट कस्टमर से चार्ज करेंगे। एबनॉर्मल कॉस्ट आज ही सुबह सुबह आप लोग के आने से पहले पढ़ाया, और किस लेवल का आप लोग को पढ़ा रहे समझो, इंटर में सेम आने वाला है। विच आर इनकर्ड अंडर एबनॉर्मल कंडीशन विच आर नॉट नॉर्मल इनकर्ड इन नेचर, इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग था तो कॉस्टिंग पीएल। डैमेज ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर वगैरह। और यहाँ पे इतना लिखा है कि जो बात मैंने आपके साथ किया अभी, सेम बात आज सुबह 7:30 बजे मैंने इंटर के साथ किया। और ये माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है आपके पढ़ाई को लेकर और आपकी ज़िंदगी को लेकर भी, हमेशा के लिए। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट पे, और उसे कहाँ ले जाएंगे, हटा के पीएल में। ये पीएल में चला जाएगा। यानी 5000 का माल खरीदा था, 100 kg, 10 का माल हमारी गलती से, तो हमारे हिसाब किताब से हट जा। 90 kg माल बेचेंगे, 4500 कॉस्टिंग, एकदम 50 रुपये, इन्फ्लेट नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, दिस इज डन। आइए अब प्रॉपर स्टॉक वैल्यूएशन बताता हूं मैं। पहले कुछ सेंट लिखते से 100 यूनिट्स, कॉस्ट है 10,000 तो 10,000, आईपी 12,000 तो 12,000। इसमें क्या जोड़ते थे बेटा, कल वाला बात याद करो। ये सिमरन कहाँ देख रही हो, कुछ चाहिए बेटा पानी वगैरह? ओके, क्या करेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, माल भेजने का। 100 यूनिट्स का कॉस्टिंग क्या हो गया, और आईपी 13,000। माल अभी मिल गया उसे, न रास्ते में है। अनाज बेटी समझ लो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। माल मिल गया ना, रास्ते में है। रास्ते में लॉस हुआ। लॉस होगा तो क्वांटिटी क्या होगा बेटा, कम जाएगा। लेस नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। क्या लॉस, नॉर्मल लॉस। दो जगह आपको लॉस दिखेगा, एक गुवाहाटी से जोरहाट जाने तक, और दूसरा जोरहाट में रखे रखे भी सामान खराब हो सकता है। लॉस दो जगह दिखेगा। पीयूष बाबा, नेहाल बाबा, पीछे बैठे बाकी के बाबा लोग, लॉस दो जगह दिखेगा। सिंगल बाबा, आप तो उधर बैठे, मैं सोच रहा था वो आए नहीं, कैमरा के पीछे छिपके बैठे हो। लॉस रास्ते में भी हो सकता है बेटा, और हमारे एजेंट के गो डाउन पे भी। बोलो बेटा, लॉस कहाँ कहाँ हो सकता है, रास्ते में भी, एजेंट के गो डाउन में भी। तो रास्ते में लॉस हो गया, उसको कहते हैं लॉस इन ट्रांजिट।
लॉस इन ट्रांजिट, यानी माल जोरहाट पहुंचा ही नहीं, गुवाहाटी से निकला, जोरहाट पहुंचने के पहले रास्ते में लॉस हो गया, तो अभी एजेंट का खर्चा तो लगा ही नहीं उसमें, एजेंट का खर्चा तो वहां पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन ट्रांसपोर्ट से ले जाते समय होगा। तो इसलिए एजेंट का खर्चा प्लस नहीं किए। क्यों प्लस नहीं किए? एजेंट को मिलने से पहले तो एजेंट तो उसमें खर्चा ही नहीं किया, तो नॉर्मल लॉस हो गया 10 यूनिट्स। कितना यूनिट्स? इसका वैल्यूएशन, नो वैल्यूएशन, लाइफ टाइम याद रखना है बेटा, एटलीस्ट इंटर तक तो बहुत सारे बच्चे मेरे से मिलेंगे ही, इंटर तक तो याद ही रखना। नॉर्मल लॉस का कोई वैल्यूएशन नहीं करते, अभी सिखाया था ना वो आम, सिर्फ क्वांटिटी कम जाता है। ये हो गया 90 यूनिट्स का कॉस्टिंग डन। रास्ते में एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे ट्रक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गरीबी बढ़ गया, कोई ट्रक लूट लिया, रास्ते में पत्थर लगा के, पियक्कड़ लोग को पैसा नहीं था पीने का, पत्थर लगा दिया, ट्रक आया, सामान उठा के बेच दिया, फिर पी लेंगे वो लोग। बहुत तरीका है कमाई करने का। ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस हो गया 5 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे क्या? यस 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 यस। कैसे करेंगे? 11,000 90, 100 नहीं बोलना, 11,000 by 90 इंटू 600 पॉइंट, खा जाओ 13,000 divided by 90 into 5, 7, डन। कितना बचा? ये नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस, क्वांटिटी तो कमेगा, नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं। डन। ये माल वहां पहुंच गया, ठीक है। अब किसका खर्चा प्लस करते थे? नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। राउंड फिगर बनाना है, 12,000 माइनस करके बोल दो ना। 16 कंसाइनी का नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस लगेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा ना। अरे कल पढ़े थे ना, कल 2 ही तो पढ़े थे ना, कंसाइनी प्लस कंसाइनी, लॉस नहीं डाले थे, नहीं तो उड़ जाता आप लोग का। ये आ गया 85। ये कॉस्ट हो गया। डन। यहां भी नॉर्मल लॉस हो सकता है इन गो डाउन, हो सकता है ना। अरे लॉस तो बेटी इतना मत, इतना लॉस होगा तो बेचेंगे क्या? बेटा मैं डाल देता हूँ कोई बोलेगा सब 4 बार तो लॉस करेगा, तो करेगा क्या? बेटा समझा रहा हूँ आप लोगों को। नॉर्मल लॉस गो डाउन में हो सकता है, गुस्सा हो गया इसलिए 1 यूनिट, ऐसे देखने लगी ना इसलिए 1 यूनिट कर दिया। अब फिर से रिपीट होगा बेटा, क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस कर देता हूं, कहां पे? 2 यूनिट। हाँ, फिर गुस्सा हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा सबको? बहुत सारा सम्स करना है इस पे। 12,000 by 84,
डन, सोल्ड, 70 यूनिट्स बेच दिया। एंड आज कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बेटी बोलो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर दर्द कर रहा है। हो गया बेटा, सिखा दिया, ऐसे जाओ तो आराम कर लो, मैंने मेन पॉइंट हो गया, अब प्रैक्टिस है, यू कैन गो। नहीं बेटा थोड़ा सा घूम के आ रही इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मतलब टेंशन नहीं लेना, जो सिखाने का काम हो गया, तो घूम के भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो। इतना ही मेन था, प्रैक्टिस करना हम लोग को। अरे 70 बेच दिया, कितना माल बचा? क्लोजिंग स्टॉक। 12 यूनिट्स का कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे ना, कैसे? 11714 डिवाइडेड बाई 1714, 19। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आईपी में दिखाएंगे आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक आईपी में दिखाएंगे आप लोग। आईपी में दिखाएंगे 19, बट क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा आता है कॉस्ट पे 17, फिर क्या बन जाएगा? इतना ही था सबसे हेवी काम कंसाइनमेंट का। इतना सीख गए तो चैप्टर सीख गए, कल पता चल जाएगा आप लोगों को, बस इस पे सम करना है। और फिर से बताता हूँ बेटा, ये जो लॉस होता है ना, लॉस दो जगह हो सकता है, या तो रास्ते में जोरहाट पहुंचने से पहले, उसे कहते हैं लॉस इन ट्रांजिट। तो इसका इफेक्ट कंसाइनी का खर्चा को प्लस करने से पहले देना। लॉस इन ट्रांजिट यानी कंसाइनी तक माल पहुंचा ही नहीं, लॉस हो गया, तो इसका जो एडजस्टमेंट करेंगे कंसाइनी का खर्चा को प्लस करने से पहले। कब? पहले। और लॉस इन गो डाउन हुआ तब तो समझ ही गए। तो यहाँ पे आप लोग गलती क्या कर दोगे ना, कंसाइनर का खर्चा तो जोड़ेंगे ही, और आपको मैंने लास्ट क्लास रटाया था कंसाइनी का खर्चा भी जोड़ लेते। बेटा आप देखो कहाँ लॉस हुआ है, जोरहाट पहुँचने से पहले लॉस हुआ है। तो कंसाइनी तो 100 यूनिट्स पे खर्चा किए ही नहीं, कंसाइनी को मिला कितना माल? 85। जो ये कंसाइनी 1611 जो खर्चा किया है 100 यूनिट्स में किए ही नहीं, उसे 100 यूनिट्स मिले ही नहीं, उसे मिलने से पहले ही 15 लॉस हो गया। तो उसने जो भी खर्चा किया वो 85 यूनिट्स पे किया है, 85 यूनिट्स पे प्लस करेंगे। समझा अंकित बाबा? यस। तो लॉस कहाँ पे हुआ ये आपको देखना है। दो ही जगह होता है, इन ट्रांजिट और गो डाउन। मोस्टली होता है इन ट्रांजिट, रास्ते में ही होता है। तो अगर कुछ भी इन ट्रांजिट है तो कंसाइनी का खर्चा करने से पहले है, इसलिए प्लस कर देंगे, पहले एडजस्ट करेंगे। और गो डाउन में होता तो पहले कंसाइनी का खर्चा जोड़ते हैं, क्योंकि उस लॉस में कंसाइनी का लाने का खर्चा भी लॉस हो गया। समझ में आ गया क्या? बस यही, एक साथ इतना 4 लॉस नहीं होगा, टेंशन मत लेना, मैंने पूरा समझा दिया। कोई 2 ही लॉस होता है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एक ही जगह, इतना भर भर के नहीं। अब एकदम दिल से रे छाप लो। एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। यस पाली बेटी, क्या प्रॉब्लम? व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? पक्का पेज अप करूं?
किसी का छूट गया क्या? पेज अप करूं? नॉर्मल लॉस हो गया सबका? हो गया क्या? किसका क्लास है? डन बेटा। अब हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे और कल आके हम लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे। कल से ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा, बस आज तक का ही है, समझना है। बहुत कुछ नया था बट बहुत यूज़फुल फॉर योर लाइफ, है ना मुकेश बाबा? यस बेटा, छोड़े इसको। एमसीक्यूज में आएंगे 32। तुम लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप का भी एक डेट वेट होता है ना? स्टार्ट हो गया क्या? रिजल्ट के बाद तो स्टार्ट हो ही जाता है ना, फाउंडेशन का रिजल्ट के बाद। मालूम है ना सबको, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कमल सर पूरा असिस्टेंस कर देंगे आप लोग को, क्लास ही ले लेंगे उसका। लास्ट डे के लिए मत रुका रहना। कब आएगा नहीं बताया क्या कोई? तो ध्यान रखना। लॉस इज सेड टू बी नॉर्मल। कब लॉस बोलते हैं? नॉर्मल, अनएवॉइडेबल एंड नेचुरल। वेरी गुड। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज, किसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है नॉर्मल लॉस का। देखे थे ना, कोई वैल्यूएशन ही नहीं किए थे, कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, वो रेट इन्फ्लेट हो जाता है।
अब आराम से आप लोग देखना, वन साइडेड, बड़ा प्यार से मैं जिन बात को समझाया हूँ डिटेल में उसको छोटा छोटा एग्जाम्पल से और समझाऊंगा। और जब सम्स करेंगे कल से हम लोग, सम्स में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, दिमाग नहीं दौड़ाना बेटा। पूरे फाउंडेशन में सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट पे चैप्टर में हम लोग हैं, अकाउंट्स का। A of Kolkata sends 500 boxes to B of Delhi costing 200 each. A कोलकाता का है, A को बोलते हैं कंसाइनर। क्या? कंसाइनर। किसको भेजा? B को बोलते हैं कंसाइनी। उन्होंने 500 बॉक्सेस माल भेजा और एक बॉक्स का कॉस्टिंग है 200। कंसाइनर का खर्चा लगा 5000 रुपया का। 1/5 of the boxes were still in transit. 1/5 of the boxes were still in transit. इन ट्रांजिट का मतलब आप ऐसे समझिए, आज आपका क्लास कितना बजे था? आज कितना बजे क्लास स्टार्ट किया अकाउंट्स का? 11:30। मुकेश बाबा अपने घर से 11 बजे निकल गया। 11:15 पे मुकेश इन ट्रांजिट। कहाँ थे? रास्ते में थे, तो मुकेश इन ट्रांजिट। यस, नितेश बेटा भी ट्रांजिट में। तो आप लोग घर से निकल गए, यहाँ तक पहुँचे नहीं थे, इन ट्रांजिट हो। ठीक इसी तरह से ए ने माल भेज दिया बी को, बी को मिला नहीं अभी तक, तो माल रास्ते में, चोरी नहीं हुआ, रास्ते मिल जाएगा। आप घर छोड़ के भागे नहीं, पहुंच जाएंगे। घर वाले ऐसे नहीं बोलेगा क्या करे सर, बेटा तो निकल गया आपके पास पहुंचा नहीं, भाग तो नहीं गया कोई ऑस्ट्रेलिया? नहीं भागा ऑस्ट्रेलिया, यू आर इन ट्रांजिट। सो गुड्स इन ट्रांजिट भी आपका स्टॉक है। रास्ते में माल रहता है, डेट इज ऑल्सो स्टॉक, ध्यान रखना, बहुत यूजफुल है। तो 1/5 कितना होगा बेटा? 500 का 1/5, 100 boxes still in transit. 3/4 of the goods were received, were sold. 3/4 भेज दिया। amount of goods still in transit पूछा है, मैं तो सारा ही सिखाऊंगा, ये लोग ट्रांजिट पूछा है। देखो लिखना मत बेटा। गुड्स सेंड कितना बॉक्सेस और @200 कितना हो जाएगा? वेरी गुड। खर्चा तो है ही नहीं, और खर्चा है ना? फोन आ गया, देखो कहाँ है? आजकल फोन खूब बजता है इसका, कल भी बजा था क्या? क्या बात है भाई, क्या बात है आजकल। हाँ, कौन लेके आया? एक दिन कल भी बजा था क्या तुम्हारा? ओके, आदत नहीं है फोन यूज करने का, तो मत लाओ, दीपक से सीख लो साइलेंट करने का। बोलो बेटा, अरे बोलो भाई। तो 500 बॉक्सेस का कॉस्टिंग क्या हो गया? 1,05,000 हो गया ना? ओके। 1/5 of the boxes were still in transit. रास्ते में है 1/5 माल। तो क्या वो गोडाउन में है ना रास्ते में? लॉस इन ट्रांजिट नहीं, स्टॉक इन ट्रांजिट। ये भी स्टॉक है, हटा देते, देखते कितना माल मिला उसे। तो वैल्यूएशन नॉर्मल करेंगे, कितना? 1/5 ऑफ 500 किमान हो वो 100 का वैल्यूएशन करेंगे। 1,05,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100, तो कितना रिसीव करेगा बेटा? 500 बॉक्स भेजा, 100 मिले ही नहीं आपको, तो मिला कितना? 400 रिसीव्ड। डन। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 21,000। ये हो गया ऑप्शन डी। बट हमें तो स्टॉक तक पहुंचाना है। 400 माल मिला एजेंट को, देखो तो कितना बेच दिया, कितना बेच दिया देखो तो
3/4 बेच दिया और खर्चा वर्चा तो कुछ नहीं है, इसको बन सोल्ड। अच्छा से पढ़ो तो कितना सोल्ड? 3/4 ऑफ द गुड्स रिसीव्ड, 3/4 ऑफ रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड? क्लोजिंग स्टॉक कितना बच जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये नहीं पूछा है, हम लोग ऐसे निकाल दिए क्योंकि हम लोग जब सम करेंगे कल से पूरा कंप्लीट चाहिए। आप लोग पूरा छापो। चालीस, 41, 42 हो गया था ना? नहीं, 40, 41 हो गया था ना? डन। हो गया क्या? आज बैच 2 में रेक्टिफिकेशन शुरू करूंगा। किसी का मिस हुआ होगा बेसिक्स तो आप लोग आ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10 नंबर का आएगा इस बार। आ गया लॉस वाला, आ गया 42। X of Kolkata sends out 1000 bags to Y of Delhi costing 200 each. X consigner है, Y consignee है। Consigners expenses 2000, Y का नॉन सेलिंग 1000, सेलिंग 2000। स्टॉक वैल्यूएशन पे नॉन सेलिंग आएगा, बट अकाउंटिंग के लिए तो सारा खर्चा आता है। अकाउंट्स में थोड़ा ना बोला कि सेलिंग एक्सपेंसेस मत करो, अकाउंटिंग में सब आता है, बट स्टॉक वैल्यूएशन ओनली फॉर स्टॉक वैल्यूएशन नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस आता है। डन। ये देखो 100 बैग्स वे लॉस्ट इन ट्रांजिट, अंडरलाइन करो। 100 बैग लॉस्ट हो गया इन ट्रांजिट, खो गया। क्या खोना भी नॉर्मल लॉस है क्या? लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, नॉर्मल लॉस ना एब्नॉर्मल लॉस? अब ऐसा है कि हम वहां से यहाँ लेकर आएंगे तो रास्ते में गायब ही हो जाएगा। चोर लोग का एरिया थोड़े ना है कि ये पूरा यहाँ पे है ही चोर, मतलब ये सिस्टम ही है कि आप कैसे भी करो चोर हो ही जाएगा चोरी, वैसे तो नहीं होता। ये एब्नॉर्मल लॉस है क्या बेटा? और पूछा है वैल्यू ऑफ लॉस गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में जो गुड्स लॉस्ट हुआ उसका वैल्यू क्या है? जो फॉर्मेट आपको दिया गया था उसी फॉर्मेट को लिखना है। मैं करूँगा गुड्स सेंट, बोलिए कितना बैग्स?
बोलो बेटा, एट द रेट 2 लाख प्लस एक्सपेंस। बोलो बेटा, आप सीख गए हो। मेरा कंसाइनमेंट का टफ टाइम गया, खत्म। 2000, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कितना? 1000 का कॉस्ट। अब इसमें क्या कंसाइनी का खर्चा मैं जोड़ू ना पहले लॉस दिखाऊं रास्ते में है? यहाँ पे आप गलती करते हो, आपको आदत है वो कंसाइनी का खर्चा जोड़ने का। अब लॉस कहाँ हुआ है आपको देखना है बेटा। लॉस पटेल साहब कह रहे हैं कहाँ हुआ है? ट्रांजिट, तो कंसाइनी को मिलने से पहले यहीं पे कर देंगे। बोलो बेटा, और यही पूछा, आगे कुछ बताया नहीं, यही कर देते। लॉस इन ट्रांजिट कितना? 100 का कॉस्ट चाहिए। ये एबनॉर्मल लॉस है, लॉस वगैरह चोरी वगैरह हो गया, एबनॉर्मल लॉस है। 2,02,000 कितना का? 20,200। आगे नहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग ये सम को, क्योंकि सेल वगैरह दिया नहीं है, तो यहीं रुकना पड़ेगा। छाप लो। $45 X of Kolkata sent out 100 boxes to Y of Delhi costing 100 each. Consigner's expenses 1000. कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस है, स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आएगा। सिमरन कुछ मिस हो गया क्या बेटी आपका? 3/5 ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी कितना भेजे थे बेटा? 100। कितना बेच दिया? 3/5 60। कितना बचा? 40। हाफ ऑफ बैलेंस गुड्स वेयर लॉस्ट इन कंसाइनी गो डाउन ड्यू टू फायर। हाफ ऑफ बैलेंस गुड्स, अभी कितना बचा था? 40। आधा बोलो, 20 लॉस्ट, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। गुड्स सेंट 100 बॉक्स 100 ईच, 10,000 है ना? ठीक है क्या? प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी का खर्चा तो नहीं जोड़ेंगे, राइट है? अब इसको बंद भी कर सकते हैं। सोल्ड कितना? सोल्ड 3/5 ऑफ 100। बैलेंस कितना बचा? एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? तो ऐसे वैल्यूएशन हो जाएगा 11,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। क्लोजिंग स्टॉक भी इतनी बचेगा, एबनॉर्मल लॉस भी इतना ही हुआ।
क्योंकि बाद में कोई कॉस्ट लगा ही नहीं, नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं, तो रेट वही रह जाएगा। कितना? छाप लो। अभी शशांक सर किसको पढ़ा रहे होंगे? बैच 2? बैच 2 कब निकलेगा? ओके, बैच 2 का भी इसके बाद क्या है? लॉ भी है क्या फिर? बैच 2 है आज? ओके, पूरा फाउंडेशन का दबदबा चल रहा है प्रेरणा में। तुम ही लोग बोलो भाइयों, सिर्फ तुम लोग का ही चल रहा है प्रेरणा में, सिर्फ तुम ही लोग दिखते हो। डन बेटा। और भूपाली दीदी आरू बुझी पाई ना है? फाइन। एंड वालिना कहाँ चिपके बैठी हो? दिख ही नहीं रही हो। या तुम्हारी ना मैं यहाँ चेयर लगाता हूँ, रुको। बोले कि आप बैठ मेरे पास, तुझे देख के पढ़ाता रहूं। दिख ही नहीं रही हो तुम, सिर्फ मस्ती में डांस वांस दिख जाता है, उसमें तो वाले एकदम अलग से दिखती है, कैमरा अलग ही रहता है। क्लास में ढूंढते रहता हूँ मैं तुम्हें। वी आर रेडी विथ बेसिक्स। ओवर हेडिंग बाकी है, बट वी आर डन विद दिस बेसिक्स। अब जो रियल काम है अकाउंटिंग, वो करेंगे। फीलिंग्स देंगे, ट्रेलर देंगे, पिक्चर कल सुनाएंगे। बेटा कंसाइनमेंट बिजनेस में कितने पार्टी है? 2 पार्टी। एक एक्स है कंसाइनर, और वाई कौन है? कंसाइनी। ट्रांजैक्शंस तो गिने चुने 4 होता है, मतलब रट लेते हैं बच्चे। एक माल भेजता है वो, और ये क्या करेगा? सेल करेगा, सेल करके खर्चा, कमीशन, बस यही है। लॉस हो गया तो लॉस का बात अलग है। इतने ही कहानी है। 4 एक ट्रांजैक्शन दिखा। पहले क्या किया? माल भेजे, दूसरा सेल किया, तीसरा खर्चा किया, चौथा कमीशन काट के अमाउंट। 5 ही ट्रांजैक्शन है, ओनली 5 ट्रांजैक्शंस। पे कर देगा। बेटा हम लोग गुवाहाटी में बैठे हैं, हम लोग जोरहाट में एजेंट बनाए, उसको माल वगैरह भेजते हैं, बेचता है। उद्देश्य तो प्रॉफिट कमाना ही ना, समाज सेवा है कि जोरहाट वासियों को सेवा दे, प्रॉफिट। तो आप कहीं भी कुछ काम करते हो तो ये जानना चाहते हो कि वहाँ से प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस। प्रॉफिट है तो अच्छा है, और अलग अलग जगह एजेंट बनाएंगे। लॉस है तो बंद कर देंगे काम। कोई भी धंधा करता है तो ऑब्जेक्टिव क्या है धंधा का? प्रॉफिट कमाना। लॉस हो गया तो धंधा छोड़ देना। तो जब हम लोग कंसाइनमेंट का बात करते हैं तो मिस्टर एक्स कंसाइनर, पहला काम, द वन एंड ओनली पर्पस है प्रॉफिट लॉस जानना। क्या जानना? प्रॉफिट लॉस। आप जब 11-12 का अकाउंटिंग करते थे तो वहाँ तो मल्टीपर्पज आपका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे वन एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव इज टू नो द रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। एंड और एक ऑब्जेक्टिव है कि वो एजेंट से कितना पैसा पाना है, एजेंट से
कितना पैसा पाना है। बस दो पर्पस के लिए अकाउंटिंग करते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, कॉस्ट अकाउंटेंट जी, सिर्फ कि आप ये जान पाए कि ये जो जोरहाट में हमने कंसाइनमेंट पे एक एजेंट को बना के रखा है उससे हमारा क्या कमाई है और दूसरा उससे कितना पैसा पाना है। जैसे 11 पे बिजनेस का रिजल्ट जानने के लिए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नहीं बना के कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट यही आपका ट्रेडिंग पीएल है। दिस इज न्यू इन योर लाइफ। कंसाइनर प्रिपेयर ओनली टू मेन अकाउंट्स। You maintain only two main accounts. First is consignment account to know the result of this consignment business. It is similar to trading PL. Trading PL एकदम proper way पे करते हैं अपने trading PL, वो gross profit, net profit। यहाँ पे gross profit, net profit से हमको मतलब नहीं, ये तो side business है, थोड़ा माल निकाल के भेज दिए उसको, वो बेचेगा। और एक वाइज अकाउंट बनाते, कंसाइनी अकाउंट और एक कंसाइनमेंट। लेजर ही आता है, जर्नल तो आया ही नहीं आज तक, बट जर्नल से तो लेजर बनता है, हम लोग जर्नल से ही पढ़ेंगे। बस यही दो ही अकाउंटिंग। योर ऑब्जेक्टिव इज टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस कंसाइनमेंट, सो दैट्स व्हाई यू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हम डिब्रूगढ़, जोरहाट सब जगह कंसाइनमेंट खोले तो लेजर का नाम सुनो। डिब्रूगढ़ खोलोगे तो कंसाइनमेंट टू डिब्रूगढ़ अकाउंट, जोरहाट खोलोगे जोरहाट में तो लेजर का नाम रहेगा कंसाइनमेंट टू जोरहाट। कैसे पता तेरे को? एकदम सुर से सुर मिला के बोल रहे हो। अब बाबा हो क्या? कैसे पता बेटा? मैं तो अभी शुरू किया हूं। आप तिनसुकिया में खोलोगे तो कंसाइनमेंट टू तिनसुकिया अकाउंट। सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट खोलेंगे तो आप 4-5 जगह काम करें तो आपको पता कैसे चलेगा? आप एक एक जगह का प्रॉफिट लॉस जानना चाहोगे तो जगह के नाम से लेजर खुलता है, और वो लेजर का नेचर है नॉमिनल अकाउंट, इनकम एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट। और ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बोलने से ना आधा काम तो ऐसे ही हो गया, ओ डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में इनकम। और यहाँ पे 5 ही आइटम है, माल भेजना खर्चा है, सेल करना इनकम है, एक्सपेंसेस खर्चा है, कमीशन खर्चा है, और स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड। 5 ही आइटम दिखाना होता है। रट लोगे जिस तरह से आपको एबीसीडी याद है, कल फीलिंग्स ला रहे। तो कंसाइनर प्रिपेयर ओनली 2 accounts, he maintain only 2 accounts. One is consignment, similar to trading account, PL account, which is prepared to calculate profit loss, and दूसरा wise account, consignee account, like personal account, कि उसने कितना माल बेच के पैसा रखा, कितना वो खर्चा काटेगा, कमीशन काटेगा, कितना दे दिया, सब दे दिया तो हिसाब किताब खत्म। और एजेंट, ये एजेंट का तो बिजनेस ही नहीं है, वो तो कमीशन खाता है। एजेंट एक ही अकाउंट बनाता है, मालिक एक्स का अकाउंट। तो 3 अकाउंट का चैप्टर है और पूरा हड़का के रखा है ये फाउंडेशन पे। वो अभी तक जो पढ़ा है तो वही हड़काने वाला है, समझा नहीं? आवाज भी नहीं निकल रहा, बेचारा थक गया। पानी पियोगे? राम उसका हाल देख रहे, कल का मस्ती अभी तो उतरा नहीं क्या? बोलो नहीं यार। उसका चेहरा देखने से लगता है बहुत टायर्ड है। मैं भी सुबह टायर्ड था लेकिन पढ़ाया इंटर को, 11 के बल्कि 10 बजे छोड़ दिया, बट पढ़ाया। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर प्रिपेयर मेन 2 accounts, ही मेंटेन मेन 2 accounts। क्या क्या बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट एंड consignee account. Consignment account is like trading PL, nominal account, all income expenses यहाँ डालते कि जब प्रॉफिट ही निकालना है तो यही तो आएगा, और उसका बाकी का पर्सनल अकाउंट है, उससे पैसा मिलना वाला, और उसके घर में एक अकाउंट, और इसी पे पूरा जर्नल बेस्ड है। जब जर्नल पढ़ाएंगे तो आधा तो कंसाइनमेंट अकाउंट बोलने से खत्म हो जाएगा। और भी मिसलिनियस अकाउंट्स बन सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस वगैरह, बट मेन 2 अकाउंट है। क्या क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। एकदम हेडिंग देना अच्छा से। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर।
ये हमारा प्रॉपर स्टार्ट हुआ। आप लोग खुद पढ़ते कंसाइनमेंट ना, किताब खोल के आप लोग यहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं और हम लोग यहाँ पे आके पढ़ाई ख़त्म कर रहे हैं। मैंने बुक देखते तो यहाँ से पढ़ाई शुरू होता है और हम लोग यहाँ पे आके बंद कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया। तो इस टेक्निक को आपको मेंटेन करना है, बुक के हिसाब से नहीं पढ़ना है। सो लिखेंगे कंसाइनर प्रिपेयर्स फॉलोइंग अकाउंट्स, फॉलोइंग मेन अकाउंट्स लिख दो, और भी हो सकता है फॉलोइंग मेन अकाउंट्स। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, कंसाइनर मेनली 2 अकाउंट्स बनाता है, और भी कुछ हो सकता है छुटमुट, बट मेन 2 है। छुटमुट कल जब प्रॉपर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब ये तो सीखो, इसमें सबसे नया चीज़ आपको देखने मिला, विच अकाउंट, कंसाइनमेंट। वाइज अकाउंट तो आप बनाते ही हो, नॉर्मल राम श्याम अभिजीत पटेल साहब बायू बाबा, ये सब तो अकाउंट बनाते ही हो। नया अकाउंट है कंसाइनमेंट, यू राइट समथिंग अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंट, हेडिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। 3-4 पॉइंट लिखाएंगे जिससे आधा अकाउंटिंग आपको पूरा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर बोलना चाहेंगे अब बुक पढ़ते तो एंट्री याद करते, अब यहाँ पे पढ़ोगे ना एंट्री अपने आप आपके पीछे भागेगा, क्योंकि जो 2 लाइन लिखने वाले हो वही ब्रह्मास्त्र है जर्नल का। पॉइंट 1 कंसाइनमेंट अकाउंट is prepared to calculate profit/loss of consignment. Consignment account is prepared to calculate profit/loss of consignment. Consignment account is prepared to calculate profit/loss of consignment. Full stop. Point 2. It is similar to trading and profit and loss account. It is similar to trading and profit and loss account. बट बाबा ट्रेडिंग पीएल याद आ जाता है, डेबिट साइड में क्या रहता है बेटा, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में क्या, इनकम। तो जैसे आप लोग लिखते थे ना, खर्चा होने से ट्रेडिंग पीएल टू एक्सपेंसेस, खर्चा होने से ट्रांसफर एंट्री ट्रेडिंग पीएल टू एक्सपेंसेस, और इनकम होने से इनकम टू ट्रेडिंग पीएल। बस इतना लिखा देते, पढ़ाएंगे कल। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कितना लिख दिया बेटा, पॉइंट नंबर 3 लिख दो, लास्ट पॉइंट, आज के क्लास का भी लास्ट पॉइंट पढ़ाएंगे कल बेटा। हाँ, आप लोग नहीं पढ़ना, आप लोग सिर्फ लॉस तक पढ़ना। फॉर ऑल एक्सपेंसेस कंसाइनमेंट अकाउंट इज डेबिटेड। For all expenses, consignment account is debited. सारा expenses के लिए consignment account को क्या करेंगे, डेबिट। And for all losses, sorry, income। मैं गरिमा को देखती तो भूल ही गया क्या लिखा हूँ। For all income, for all incomes, मैंने इनकम एक ही है, क्या होगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, इनकम के लिए कंसाइनमेंट क्या करेंगे, क्रेडिट, और एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट डेबिट। आधा जर्नल एंट्री हो गया, प्रोवाइडेड कल आके मैं समझाऊँ तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, भूलेंगे ही नहीं, आप इसको पढ़ लेंगे तो दैट्स इट फॉर द डे। अच्छा से प्रैक्टिस करना बेटा, जितना एग्जाम्पल्स कराए। नो होमवर्क, एंजॉय योर डे।